दिल्ली एनसीआर में घर लेना सपना होता है लोगों का। और लोग बहुत मोटे मोटे लोन लेते हैं। गुड़गांव में तो करोड़ों रुपए के फ्लैट बिक रहे हैं इस चक्कर में। गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ये बहुत महंगे शहर बन चुके हैं। मेट्रो आ गई, मॉल्स खुल गए, सब चीज़ें। लेकिन भाई पोल्यूशन का इतना बुरा हाल हो चुका है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। मुझे लगता था मेरे फेफड़े बहुत स्ट्रांग हैं, इस बार मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम फील हो रही आंखों में। सांस लेने में तो नहीं, बट आंखों में जलन रहती है। हेडेक हो रहा है मुझे 2 दिन से, बहुत पोल्यूशन है। आज तो मुझे टैबलेट लेनी पड़ी हेडेक की। अब एक सरकार तो देखो कुछ कर नहीं रही है। कल लोगों ने प्रदर्शन भी किया। यहाँ पर मैं मोदी सरकार को फेल मानूंगा इस मामले में तो। और मोदी सरकार भी क्या फेल मानूंगा, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है हमारे देश की, कहाँ तक सरकार ही मैनेज करेगी। फिर एनसीआर में कितने लोग बसेंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। चारों तरफ से अलग अलग स्टेट से, बिहार, उड़ीसा, यूपी, ईस्ट यूपी, लोग यहाँ बसते ही जा रहे हैं। कोई मतलब सांस लेने की जगह नहीं बची कहीं भी। फुटपाथ पर रेडी वालों का कब्जा है, फिर वो गंदगी फैलाते हैं। व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, जितने लोग बढ़ेंगे, घर बनेंगे तो धूल उड़ेगी। मतलब पॉल्यूशन की बुरी हालत हो गई है। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं पॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ। ग्रैप लागू होगा अगर अब, तो स्कूल बंद हो सकते हैं आपके। सरकार के पास और कोई तरीका नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे सकता है कि स्कूल बंद करो। फिर वर्क फ्रॉम होम होगा, ऑफिस वाले बंद हो जाएंगे। केजरीवाल जी जब थे उस टाइम पर उनकी एक अच्छी बात लगती थी मुझे कि उन्होंने ऑड इवन का चक्कर चला दिया, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा था। अब हमने लॉकडाउन लगाया था पहले कोविड में 2020। अब लॉकडाउन लगाने की स्थिति दोबारा आ चुकी है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि लॉकडाउन लगा दो फिर से। एटलीस्ट 3 दिन का लॉकडाउन लगा दो हफ्ते में, कि 3 दिन लोग घर पे रहेंगे, कोई वाहन नहीं चलेगा और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा और कोई अपनी गाड़ी लेके नहीं जाएगा। या 3 दिन के लिए कर दो आप ऐसा। स्कूल की बसें मैं देखता हूँ, एक बड़ी बड़ी बस जा रही है, उनमें 5 बच्चे बैठे हैं। पोल्यूशन तो कर रही है वो भी। गाड़ी में एक आदमी बैठा है, बड़ी गाड़ी में। बहुत सारे लोग सड़कों पे खाना बनाते हैं, होटल चला रखे छोटे छोटे, वो भट्टी चलाते हैं, सिलेंडर से भी यूज़ करते हैं। कोई भुट्टा सेक रहा है, कोई बत्ती जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तार जला रहा है बिजली के, कोई कूड़ा जला रहा है अपना। क्योंकि जितने भी लोग ये सड़कों पे रहते हैं ना, जो सड़कों बिजनेस करते हैं, ये इनका कूड़ा फेंकने की जगह नहीं होती इनके पास, तो ये कूड़े वो जला देते हैं। पोल्यूशन बहुत हो रहा है, मतलब कहने का, धूल उड़ रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सड़कें खोद के डाल दी, गड्ढे हो गए उसमें। तो स्थिति खतरनाक है, बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। क्या होने वाला है भगवान ही जाने। फिलहाल तो अब ये लग रहा है कि यहाँ से भाई गांव चलूँ मैं भी, अपने पास में हमारा गांव है, वहाँ कुछ तो फर्क पड़ेगा। और ग्रैप 3 आने पर आपके स्कूल बंद हो जाएंगे। सारे बच्चे रेडी रहिए स्कूल बंद होने के लिए। जल्दी मुझे लगता है स्कूल बंद होने का आदेश आएगा। क्लास चलेंगे आपके ऑनलाइन। लेकिन टीचरों को तब भी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कूल टीचर को स्कूल में बुलाएंगे, उनको सैलरी देंगे तो यही स्कूल में आओ भाई, यहीं से पढ़ाओ। वो ये नहीं कहेंगे घर से पढ़ा लो। सारे कॉर्पोरेट घर से काम करेंगे, स्कूल वाले टीचर को स्कूल आना पड़ेगा। तो स्थिति खतरनाक है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार को क्या करना चाहिए ना, सरकार देखो कुछ नहीं कर सकती, पॉपुलेशन तो कंट्रोल करना मुश्किल है। सरकार ही कर सकती है कि इस शहर में इतने लाख लोग रहेंगे, बस सारे लोग एनसीआर में नहीं आएंगे। इसके लिए सरकार को हर राज्य में बराबर 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 इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, बराबर बराबर वहाँ विकास कार्य करने पड़ेंगे। पर वो तभी होगा जब सारे राज्यों में एक ही सरकार हो। अब हमारे देश में क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहीं किसी की सरकार है, कहीं किसी की सरकार है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। इलेक्शन होते रहते हैं पूरे उसमें, आधी सेना वहाँ लगी रहती है, आधी पुलिस वहाँ लगी रहती है। बहुत लोगों को पुलिस में रखना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को सैलरी देनी पड़ती है। बिल्कुल मतलब बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है टैक्स पेयर का, और वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं हो रहा है। ठेकेदार सड़कें ऐसी बनाते हैं 5-6 महीने में टूट जाए, फिर दोबारा ठेका मिलेगा, फिर टूटेगी, फिर ठेका मिलेगा, बस चलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बट इंडिया इज द बेस्ट कंट्री।